हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा तो फ़िलहाल वैकेशन मोड ऑन है। घर पे थोड़ा बहुत मम्मी को काम में हेल्प कर देती हूँ, बाकी पूरा दिन मैं एकदम फ्री होती हूँ। पर मैं फ्री होती हूँ तो लगता है कि मैं क्या करूँ। मतलब मैं बोर भी हो जाती हूँ। ज़्यादातर मुझे सीरीज़ मूवीज़ देखना भी पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत देख लूँ एक दो दिन, फिर मैं बोर हो जाती हूँ उससे भी। तो मैं सोच रही थी कि यार क्या करूँ। कुछ पढ़ाई तो अभी है नहीं करने को, इतना कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूँ मैं सोच ही रही थी। और मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं जाती, मैं मोस्टली अपने घर पे ही रहती हूँ। तो घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी, तो सोचा कि कुछ ऐसा करूँ जिससे मुझे मज़ा भी आए और बोरिंग भी ना लगे और कुछ प्रोडक्टिविटी भी आए। तो मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं अपनी खुद की ट्रैवल जर्नल बनाऊँ, लाइक जहाँ जहाँ मैं घूम कर आई हूँ या फिर घूमने जाने वाली हूँ उसकी एक क्या बोलते हैं मेमोरी या मोमेंट कुछ बनाऊँ। तो मैंने अमेज़ोन से कुछ टाइम पहले ये जर्नल मंगवाई थी उसी पर्पस के लिए। तो सोचा कि अभी कुछ काम है नहीं और मुझे कुछ करना है, कुछ प्रोडक्टिव करना है, तो क्यों ना यही करें। तो चलो मिलकर करते हैं ट्रैवल जर्नलिंग। सबसे पहले हम करते हैं इसका अनबॉक्स। वैसे तो मैंने अनबॉक्स कर ही दिया है, बट मैं आपको दिखाती हूँ। लुक, तो ये है, यहाँ पे लिखा है द वर्ल्ड इज़ अ बुक, दोज हु डू नॉट ट्रैवल रीड ओनली अ पेज। पीछे पूरा ब्लैंक है। एंड आगे ये पूरा आई लाइक दिस डिज़ाइन। अंदर आई शो यू, अंदर ये नेम या फिर कुछ ऐसा लिख सकते हैं। देन ये पूरी ब्लैंक है। लाइक यहाँ पे देखिए, ये वाटर मतलब डेली डायरी के यूज़ के जैसा है, बट मैंने सोचा कि ये मैं ट्रैवल के लिए ट्रैवलिंग जर्नल बना दूँ इसका। पेजेस आर क्वाइट डिसेंट, अच्छे हैं। ये ऑलमोस्ट कितने पेजेस की है, तो ये टोटल 192 पेजेस की है। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो जो जो चीज़ मुझे चाहिए जर्नलिंग के लिए वो सब मैंने इकट्ठा कर ली। फ़ोटोज़ तो कल मैंने प्रिंट कर लिए थे, तो आज सिर्फ कटिंग करना है। तो लेट्स स्टार्ट द कटिंग। कटिंग करते करते मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। वैसे तो आई एम इंट्रोवर्ट बट आई एम एक्सट्रोवर्ट टू। मतलब यू कैन कॉल मी ओमनीवर्ट, क्योंकि जो मुझे जानते हैं उनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, और जो मुझे जानते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, और जो नहीं जानते उनके लिए बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। जो मुझे जानते हैं उनके सामने मेरा मुंह बंद नहीं होता, और जो मुझे नहीं जानते उनके सामने मेरा मुंह नहीं खुलता। तो ऐसी है मेरी पर्सनैलिटी। बाय द वे, स्टोरी मैं सुनाने वाली थी वो ये है कि बहुत कम ऐसे सिबलिंग्स होते हैं जो एक ही ग्रुप में होते हैं। तो आई एम लकी वन कि मैं और मेरा भाई हम दोनों एक ही ग्रुप में हैं। मतलब कि स्टोरी इज़ लाइक, मेरा ऑलरेडी ग्रुप था, मेरा स्कूल का ग्रुप था, उसमें थोड़े ऐड हुए थे बाहर के। बाकी मेरा स्कूल का ही ग्रुप है अभी भी। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन कॉलेज, क्योंकि मैं कॉलेज गई नहीं थी। उसकी भी एक स्टोरी है जो मैं आपको अगले वीडियोस में ज़रूर सुनाऊंगी। बट मैं कॉलेज नहीं गई थी, इसलिए मेरे कॉलेज में कोई फ्रेंड्स नहीं है। हाँ, मेरी एक ट्यूशन की फ्रेंड है जिसे मैंने आपको मिलवा दिया है अगले वीडियो में, तो वही है। बाकी सब मेरे स्कूल फ्रेंड्स ही है। तो वो ग्रुप ऑलरेडी मेरा था ही, और उनके साथ ही मेरा घूमना फिरना सब होता था मोस्टली। फिर मेरे भाई के कुछ फ्रेंड्स थे, बट नॉट लाइक दैट कि उनके साथ वो घूमने जाता। तो एक बार हुआ है कि हमारे ग्रुप ने प्लान की एक ट्रिप डांग महल की एक ट्रिप हमने प्लान की, जिसमें अयास माय ब्रदर की तू भी चल हमारे साथ। तो ही सेड ओके, और उसने अपने दो फ्रेंड्स को भी ले लिया। तो फ्रॉम दैट ट्रिप हमारा एक ग्रुप बन गया जिसमें मेरा भाई भी इंक्लूडेड था,
और मेरे भाई को भी उस ग्रुप में इंक्लूड कर दिया। मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, लाइक वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, पर ये मेरा जो ग्रुप है उसके साथ इतना घुल मिल गया कि नाउ आई एम लेस ऑफ फ्रेंड देन हिम। मतलब मेरे ग्रुप में उसके फ्रेंड्स ज़्यादा है, उससे ज़्यादा अटैच्ड है मेरे फ्रेंड्स देन मी, क्योंकि ही इज़ अ लविंग गाय, मुझसे ज़्यादा अच्छा पर्सन है, तो उसके साथ सबको मज़ा आता है। मैं थोड़ी यू नो मूडी हूँ, मेरे मूड के हिसाब से मैं सबको ट्रीट करती हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो ये है। बट आई एम लकी दो कि मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहता है एंड ही इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड कम माई ब्रदर। उसने कभी मुझे किसी भी चीज़ के लिए टोका नहीं है। हम जाते हैं ट्रिप पे तो यू नो एक रेस्ट्रिक्शन होता है अगर हमारे साथ हमारा भाई या बहन होता है कि उसके सामने हमें बिहेव करना है, नहीं, मैं अपने भाई के सामने कुछ वियर्ड सा ही बिहेव करती हूँ कि ये है मेरे साथ यार, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तो लाइक दैट काइंड ऑफ बॉन्ड हम शेयर करते हैं। और जब हम ग्रुप के साथ होते हैं, जब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ होते हैं, हम भाई बहन नहीं होते, हम जस्ट दोस्त होते हैं। वो मेरा दोस्त, मैं उसकी दोस्त, ना वो मुझसे छोटा ना मैं उससे बड़ी। वी ट्रीट ईच अदर एज आवर फ्रेंड्स ओनली। और यही चीज़ हमारे ग्रुप में भी सबको अच्छी लगती है कि हम दोनों भाई बहन से ज़्यादा फ्रेंड्स रहते हैं जब हम ग्रुप के साथ होते हैं। घर पे भी हम वैसे ही हैं, घर पे भी हम भाई बहन से ज़्यादा फ्रेंड्स के हिसाब से ही रहते हैं, बट स्टिल यू नो हमें कुछ ऐसा अलग है कि हम जब फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हम एक दूसरे को लाइक वो नहीं करते कि वो मेरी बहन है, वो मेरा भाई है तो मुझे एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती, नहीं होगा, उसे अगर लगी होती है या फिर मुझे लगी होती है वो कर लेगी, वो कर लेगा। लाइक दैट काइंड ऑफ नेचर वी शेयर जब हम ग्रुप के साथ होते हैं। अदर थिंग कि जब से मेरे भाई को मैंने अपने ग्रुप में ऐड किया है, माई पेरेंट्स आर लाइक फ्री। वो लोग फ्री हो जाते हैं कि दोनों साथ में है तो एक दूसरे को संभाल लेंगे। तो वो मुझे बहुत पसंद है कि मेरा भाई जब से आया तब से आई कैन गो फ्रीली वेर एवर आई वॉन्ट टू। मेरे भाई के आने से हमने बहुत सारी ट्रिप्स की है फ्रेंड्स के साथ। लाइक हम जब डांग गए थे महल, वो एक ही दिन का था, बट उसके बाद हम गए मुंबई, वहाँ पर वन नाइट का स्टे भी था, तो भी घर पर अलाउ कर दिया बिकॉज भाई का मेरे साथ एंड मैं उसके साथ थी। और हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं कि उन पर हमारी फैमिली ट्रस्ट कर सके। तो हमारी ट्रिप थी मुंबई, हम जाकर आए, अभी हम दीव जाकर आए हैं। दैन हम एक बार वाटरफॉल गए थे पूरा एक दिन। तो ऐसी ट्रिप्स में और छोटी छोटी लाइक बॉलिंग के लिए चले गए, डिनर के लिए साथ में चले गए, वो तो चलता ही रहता है। और हमारे फ्रेंड्स भी कंफर्टेबल हैं, ऐसा नहीं कि ये मेरा भाई है या फिर ये उसकी बहन है तो हम थोड़े रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, नहीं, हम अपना खुद का एंजॉय करते हैं सबके साथ। आफ्टर दैट धीरे धीरे उसके भी फ्रेंड्स इन्वॉल्व होने लगे एंड हमारा ग्रुप ऐसे ही बढ़ता रहा। सबसे पहले मैं सब फ़ोटोज़ अलग कर देती हूँ, अलग अलग प्लेसेस पे जो हम गए थे उन हिसाब से, क्योंकि कुछ पुराने फ़ोटोज़ भी है जो मैंने ऑलरेडी पहले भी प्रिंट करवा के रखे थे, बट ऐसा टाइम ही नहीं मिला था कि उस पर वर्क करूँ, इसीलिए वो ऐसे ही पेंडिंग थे। बट नाउ सब साथ में मैं कंप्लीट कर दूँगी काम, क्योंकि ये मेरी बहुत टाइम से विश थी कि मैं ये करूँ, बट पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, बट फाइनली अब हो रहा है। जब टाइम मिले उसका सही तरह से यूटिलाइज करने में ही समझदारी है। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट प्लेसेस के फ़ोटोज़ हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ये है हमारी पहली ट्रिप से स्टार्ट करती हूँ। ये हमारी फर्स्ट ट्रिप जो थी डांग महल, हम वाटरफॉल देखने गए थे। हम टोटल 11 लोग थे, हम बस से गए थे। ये रहा हमारा ग्रुप फोटो, जिसमें मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरी कजिन्स भी है इंक्लूडिंग माय फ्रेंड्स, ये भाई के फ्रेंड्स हैं ये सब। तो हम 11 लोग गए थे तब। वो हमारी मेरी फर्स्ट ट्रिप थी फ्रेंड्स के साथ, वो भी उसमें भी फैमिली थी ऑब्वियसली। उसके बाद हम गए थे ये मुंबई गए थे, ट्रेन से गए थे मुंबई। हम गए थे टोटल 10 लोग गए थे, ये हमारा ग्रुप, हम 10 लोग गए थे। इट वॉज अ मेमोरेबल ट्रिप। और हम इमेजिका गए थे, मुंबई में इमेजिका गए थे। उसके बाद हम गए थे हाँ ये चीमेर वाटरफॉल, हमारे यहाँ गुजरात में है नज़दीक, समथिंग मुझे याद नहीं है परफेक्ट प्लेस, बट वहाँ पर गए थे। हम टोटल 10 लोग गए थे, सब मिलके 2 कार लेकर गए थे हम। दैन उसके बाद
हम गए थे, फिर मेरी 2 ट्रिप थी, वो फैमिली ट्रिप थी। एक हम लोग गए थे वैष्णो देवी, और वहाँ पर से हम पटनी टॉप गए, वहाँ से हम पटनी टॉप गए थे, तो उसकी पिक्चर्स हैं। तो वैष्णो देवी गए थे वो फैमिली के साथ। उसके बाद हम एक रिसोर्ट गए थे पापा के फ्रेंड्स के साथ, पूरी फैमिली। तो वहाँ का वो रिसोर्ट कुछ यहीं पे है, नज़दीक में ही है। तो वहाँ पर हम गए थे 2 दिन के लिए, चिल करने के लिए गए थे। तो वो उसके बाद बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप पर गए थे, वो थी दमन। नहीं, पीने के लिए नहीं गए थे, हम सब नॉन अल्कोहलिक है, बट हम लोग गए थे, पूरे 9 जन गए थे, बिकॉज हमारा एक फ्रेंड आउट ऑफ इंडिया जाने वाला था। तो उसके साथ लास्ट ट्रिप हम करने गए थे, मतलब वो आएगा उसके बाद भी जाएंगे नो डाउट, बट वो गया, फिर हम मिलेंगे कब जाएंगे पता नहीं था। तो हम 2 दिन के लिए दमन गए थे। तो वो हमारी बेस्ट ट्रिप थी, एंड वी मिस दैट फ्रेंड। तो वो दमन एंड लास्ट गए वो अभी जो गए थे, मैंने वीडियो भी डाला था, दीव हम सिर्फ 6 ही जन गए थे, क्योंकि एडजस्ट हो पाया, ऐसा नहीं था, सबको साथ में लेकर आना इजी नहीं होता है, इसलिए हम 6 जन गए थे दीव। तो ये 7 डिफरेंट प्लेसेस है जो मुझे रिकॉर्ड रखनी थी। मतलब इससे पहले भी मैं गई थी, आई हैव वेंट टू शिमला मनाली, फिर मैं सापुतारा भी गई थी, फिर मैं जयपुर, उदयपुर, राजस्थान की कई सिटीज़ में गई थी, वहाँ भी मैं घूम कर आई हूँ। आगरा घूम कर आई हूँ, ताजमहल देखा है, बट वो अभी मुझे इतना याद नहीं है, और मुझे इतना फ़ोटोज़ खिंचवाने का शौक़ भी नहीं है। तो वो ट्रिप के बारे में इतना कुछ याद नहीं है, बट ये ट्रिप जो रिसेंट है, लाइक पास्ट 4 इयर्स में हुई ट्रिप्स है, इसलिए मुझे परफेक्टली याद है इसके मोमेंट्स, इसकी स्टोरी, सब कुछ। तो मैंने सोचा कि यही, जब से मुझे याद है वही ट्रिप्स लेती हूँ, उसके आगे की ट्रिप फिर से वापस जाएंगे और नई मेमोरीज बनाएंगे। मैं स्टार्ट करूँगी अपने नाम से। मुझे ये पेज अभी डेकोरेट नहीं करना है, मैं इसे अभी सिंपल रखूँगी। आई विल स्टार्ट विथ द सेकंड पेज, जहाँ पर मैं फर्स्ट ट्रिप के पिक्चर्स लगाऊंगी। मैं पूरे पेज को इतना डेकोरेट नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा सिंपल रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा डेकोरेटिव करूँगी तो वो बहुत हॉच पॉच जैसा लगेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। डू लेट मी नो आपको मेरी ट्रैवल जर्नल कैसी लगी, और आगे मैं ऐसी जर्नलिंग करूँ या ना करूँ, डू लेट मी नो। और मैंने ये जर्नल में काफ़ी सिंपल सब कुछ चीज़ें रखी है, ज़्यादा डेकोरेशन या फिर ज़्यादा कलर्स का यूज़ भी नहीं किया है, जस्ट फ़ोटोज़ एंड उसके सामने उस दिन की स्टोरी या फिर उस ट्रिप की स्टोरी लिखी हुई है, एंड मेन मैंने डेट डाली हुई है, सो दैट आई कैन रिमेंबर कि हाँ मैं उस दिन, उस साल, उस महीने में गई हुई थी। इसीलिए ये मेरे पास रहे अपनी पर्सनल मेमोरीज़ के हिसाब से। वैसे फ़ोन में तो रहेगा ही नो डाउट, बट ये हैंड रिटन थिंग्स और फिर फ़ोटोज़, पिक्चर्स, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लेट मी नो, और आप मुझे DM भी कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप एन्जॉय करिए अपनी लाइफ को और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू।